नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। लगातार मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए एसएससी जीडी के पीवाईक्यू प्रश्न करा रहा हूँ। पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज में आज का अपना ये सेट नंबर 5 हो जाता है और आज का जो अपना पेपर है वो 13 फरवरी 2019 की शिफ्ट 2 का ये पेपर होने वाला है। और ये जो बुक है वो बुक है किरण पब्लिकेशन की। तो अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो आप इस बुक को परचेज भी कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक करना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना वित्तीय समावेशन के लिए केंद्र सरकार के कदमों में से नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सी योजना नहीं है। एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना नहीं है। एक का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में भी जाना जाता है। तो बताओ किसे जाना जाता है भारतीय संविधान की अंतरात्मा के रूप में। दो के नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दो का जितने भी लोग बता रहे हैं मौलिक अधिकार जाने जाते हैं। दो का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बताओ कौन थे मसौदा समिति के अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे B.R. अम्बेडकर यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। दो का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चौथे नंबर का प्रश्न आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सियोस्त उत्सव है। तो बताओ कौन सा है। तो सियोस्त उत्सव है ये है ओणम। और ओणम का जो त्यौहार है वो केरल राज्य में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन संख्या 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कि हाइपरमेट्रोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यानी गलत कथन का चयन करना है हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। चलिएगा मैं आपको पहले ऑप्शन दिखा देता हूं जिससे आप लोग पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आप लोग इसका राइट आंसर डिसाइड करो। तो नेत्र गोलक में वृद्धि दोष के कारणों में से एक है। बिल्कुल ये कथन गलत हो जाएगा यानी यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन संख्या 1। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 है कि निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है। तो बताओ इनमें से कौन सी नृत्य शैली है जिसका संबंध है वो असम से नहीं है। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मंदजास ये एक लोक नृत्य शैली है, इसका संबंध असम से नहीं है। 6 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या अब आपके सामने आ जाता है 7। प्रश्न संख्या 7 है किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है। बताओ कौन कब्जा कर लेता है किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्थान पर। 7वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें जो कब्जा कर लेता है वो मनुष्य कर लेता है। 7 का ऑप्शन संख्या 4 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 आ जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी को केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किसको दिया जाता है। तो बताइए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है वो ट्रॉफी किसको मिलती है। 8वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा और फिर उसके बाद आप लोग इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो ये ट्रॉफी मिलती है अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को। यानी पहला ऑप्शन 8 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया है। तो बताओ कौन सी है गैर आवश्यक जीवन प्रक्रिया। 9वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है संचरण। कौन सी है संचरण है। 9 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो बताओ इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है। तो ये है बिहार में। 10 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान में अपशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है। तो बताओ ये अधिकार किसको मिला है। प्रश्न संख्या 11 का आंसर आपको बताना है। तो अपशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का जो अधिकार है, ये अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है, यानी 11 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 के 2018 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित रोहन बोपन्ना किस खेल में उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं। तो बताओ रोहन बोपन्ना कौन से खेल में उपलब्धियों के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इन्हें टेनिस में उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। 12 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 13, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो बताना है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। 13वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिएगा मैं 13 के ऑप्शन आपको दिखाता हूँ, जिसके बाद आप लोग ये इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो बताओ कौन सी है पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। तो ये है अनामुड़ी है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है। तो बताओ कौन सा विभाग करता है। 14वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये करता है डाक विभाग। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे। बताओ रजिया सुल्तान के पिता कौन थे। प्रश्न संख्या 15 का आंसर आपको देना है। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके पिता थे इल्तुतमिश। ऑप्शन संख्या 3 है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो बताओ किसके द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। 16वें प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये करता है विश्व बैंक। 16 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है। तो बताओ कौन सी नदी के द्वारा ये शिव समुद्रम जलप्रपात बनाया जाता है। 17वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये बनाती है कावेरी नदी, यानी 17 का पहला ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है। तो बताओ कौन सा नहीं है। 18वें प्रश्न का आंसर आप लोगों को बताना है कि 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल कुतांसी नहीं है, यानी 18 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वें नंबर का प्रश्न आ जाता है पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह कहलाता है। तो बताओ वह क्या कहलाता है। तो पत्ते का वह भाग जो तने से जोड़ता है ये कहलाता है डंठल। या ये डंठल कहलाता है। 19 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 है, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताओ गुरुत्वाकर्षण के बारे में 20 के मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ। एक ऑप्शन ये रहा, बाकी के 3 ऑप्शन आपके सामने ये रहे। तो बताओ गुरुत्वाकर्षण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह वस्तुओं के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कथन बिल्कुल गलत है, यानी तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 आ जाता है बिकमिंग शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताओ ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। बिकमिंग। 21वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पुस्तक लिखी है मिलेनिया ट्रंप ने। क्या मिलेनिया ट्रंप ने। 21 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, बिकिंग पुस्तक को मिशेल ओबामा ने लिखा है, यानी दूसरा ऑप्शन राइट आऊंगा। ये तीसरा बता दिया तो उसके लिए सॉरी। 22वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था। तो बताओ ये इसका डिजाइन है वो किसने किया था, स्वराज ध्वज का। 22वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी डिजाइन तैयार की थी महात्मा गांधी ने। 22 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने भारतीय व्यापारी और समाज सेवी अजीम प्रेमजी को हाल ही में सेविलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया। यह किस देश का उच्चतम नागरिक सम्मान है। तो बताओ ये कौन से देश का उच्चतम नागरिक सम्मान है।
प्रश्न संख्या 23 का आंसर आपको देना है। तो ये है फ्रांस का, किसका है? फ्रांस का है, यानी 23 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है विश्व विरासत स्थल। 24वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आदमगढ़ सैलासराय नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो बताओ कौन से क्षेत्र में ये मिलते हैं रामनाथ गोयनका पुरस्कार। 25वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है रामनाथ गोयनका पुरस्कार। 25 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आई होगी। और अभी आपके प्रेजेंट टाइम में एसएससी जीडी में 20 से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 2019 में 25 से प्रश्न पूछे जाते थे। तो 25 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर है जरूर बताइएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।